तीसरा महामंत्र जीवन के इस अद्भुत रहस्य पर आधारित है कि जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली जाती है, और जो व्यक्ति जितना अधिक उदास, निराश, मरा मराया, मुरझाया रहता है उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उससे दूर भागती हुई चली जाती है। तो अगर आप जिंदगी में हर मनचाही मंजिल को पाना चाहते हैं तो हर पल आनंदित रहने की कला सीखिए, और इस कला के 5 महामंत्र आपको दूंगा। हर पल आनंदित रहने के कला के 5 महासूत्र आपको दूंगा। महामंत्र है 3 और तीसरे महामंत्र के 5 महासूत्र हैं। पहला महासूत्र कहता है बेशर्त आनंदित रहना सीखिए, यानी प्रैक्टिस अनकंडीशनल हैप्पीनेस। ये पहला महासूत्र है हर पल आनंदित रहने के लिए। वास्तव में आनंदित रहना कितना चमत्कारी प्रभाव आपके भीतर पैदा करता है। अध्यात्म के वैज्ञानिक तो आनंद को परमात्मा का पर्याय बताते रहे कि परमात्मा और आनंद एक दूसरे के पर्याय है, और आज विज्ञान भी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि ब्रह्मांड से निरंतर ऊर्जा हर व्यक्ति के ऊपर गिरती रहती है और उसके रोए रोए से उसके भीतर प्रवेश करती है। तो वैज्ञानिक विधियों से तैयार किया गया वैज्ञानिक यंत्र ये बताता है कि जब आप आनंदित होते हैं तो ब्रह्मांड की ओर से रोए रोए से आपके भीतर प्रवेश करने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ जाती है, और जब आप उदास, निराश, अवसादग्रस्त, चिंता, तनाव में होते हैं तो यंत्र बताता है कि ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो गई, यानी आपका संबंध अस्तित्व से टूटने लगा। तो आप अस्तित्व से संबंधित हैं या उससे अलग थलग टूट रहे हैं, इस बात की कसौटी है कि आपके जीवन में हर पल कितना आनंद है। दूसरा वैज्ञानिक प्रयोग क्या कहता है कि जब आप आनंदित होते हैं तो विज्ञान का यंत्र बताता है कि ऊर्जा की तरंगें आपके मूलाधार से ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, और जब आप दुखी रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं तो ऊर्जा की तरंगें ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कितना विराट परिवर्तन होता है। इसलिए हर पल आनंदित रहना कितना महत्वपूर्ण है जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। पहला महासूत्र है हर पल आनंदित रहने का, बेशर्त आनंदित रहना सीखिए। एक छोटी सी कहानी। एक बड़ा ही हृष्ट-पुष्ट स्वस्थ व्यक्ति अपना 100वां जन्मदिन मना रहा था। उसके चेहरे पर आनंद की आभा और उत्साह को देखकर एक नौजवान खड़ा होकर उससे पूछता है, सर आप अपना आज 100वां जन्मदिन मना रहे हैं और मैं आपको कई वर्षों से देख रहा हूं, आखिर आपके इस चेहरे पर जो आनंद की आभा है इसका राज क्या है? उस 100 वर्ष के व्यक्ति ने जो बात कही उसका कथन मेरे दिल को छुआ। उसने कहा, जब से मैं समझदार हुआ हूं, जब भी मैं प्रातः काल सोकर उठता हूं तो मेरे प्राणों में एक प्रश्न उठता है कि आज मुझे जिंदगी का एक दिन और मिल गया और अब यह एक दिन
मुझे कैसे बिताना है, इसका निर्णय मुझे लेना है। तो प्रातः काल सोकर उठते ही वो निर्णय लेता है कि मैं आज के दिन पूरी तरह हंसता हुआ हर पल बिताऊंगा, चाहे कुछ भी होता रहे, जाड़ा गर्मी बारिश अच्छा बुरा, मैं आज का एक दिन पूरी तरह आनंदित होकर जीऊंगा। और उसने कहा मेरा संकल्प छोटा सा होता है, एक दिन का, कि आज एक दिन मुझे आनंदित रहना है बेशक, यानी कुछ भी होता रहे इसका मतलब बेशक। और कहता है छोटा सा संकल्प होता है एक दिन का, कि सांस तक इस संकल्प को पूरा करना है। कहता है जो मैंने निर्णय ले लिया दिन भर उसको निभाता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। और उसने कहा मैंने शुरू में तो इस निर्णय को साधने का प्रयास किया, मुझे थोड़ा प्रयास करना पड़ा, लेकिन कोई 3 महीना बीतते अब ये ऐसा हो गया है कि जैसे मुझे इसके लिए जरा सा प्रयास ही नहीं करना पड़ता, मेरा संकल्प अपने आप ही पूरा होने लगा। और उसने कहा कि इस तरह से एक एक दिन, हर दिन बेशर्त आनंदित रहने का संकल्प ऐसे पूरा होने लगा है कि मेरे 100 वर्ष बीत गए, अब मैं कोशिश करूं तो भी दुखी नहीं हो पाता, कोशिश करूं तो भी दुखी नहीं हो पाता। तो एक लर्निंग पॉइंट था, एक मैसेज थी उसके इस अनुभव में कि हर रोज सुबह उठकर एक छोटा सा संकल्प कर लो। एक दिन का ही संकल्प है और उसे तुम आसानी से पूरा कर दोगे। और 21 दिन होते होते आपको आदत पड़ जाएगी और 90 दिन होते होते मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो सिद्ध हो जाता है। यानी सिद्ध हो जाने का अर्थ है कि फिर आपको प्रयास नहीं करना और वो आपको सिद्ध हो जाएगा। तो एक इतना विस्फोटक सत्य दे दिया आपको कि आप ये छोटा सा मंत्र ही आपकी जिंदगी में बदल सकता है। और यहाँ से जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो सब मेरे जीवन के गहन अनुभव से, रोए के अनुभव से प्रकट हुई है। इसलिए अगर मेरे जीवन में वह इतनी सरलता से खेल में सद सकती है तो मेरा मानना है आपके लिए भी बड़ी सरलता से खेल में सद सकती है, सिर्फ आपको उन्हें याद रखना। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, सुख और दुख सिर्फ आदतें हैं, हैबिट्स हैं। अधिकांश लोगों ने, लगभग आप सब लोगों ने दुख में रहने की आदत डाल रखी है और आप चाहे तो मेरे सहयोग से हर पल खुश रहने की आदत डाल सकते हैं। ये सिर्फ आदत है, आदत है, आदत है। मैंने बहुत गहन शोध की है, जो भी बोलता हूँ उसके ऊपर, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, इधर से हो या उधर से हो, जितने आयाम मनुष्य के जीवन में आज की दुनिया में संभव है, सबको मैंने जानने की कोशिश की, अध्यात्म जगत के सूत्रों को जीने की कोशिश की। उससे जो परिणाम मिला वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये आदतें हैं, आदत कोई पड़ जाए तो आदत को छोड़ा भी जा सकता है। आप थोड़ा सा मेरे से संपर्क में रहें, जैसा अभी धीरज जी ने आपसे कहा, आप YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से थोड़ा मेरे से संबंध बना लें। थोड़ा वो संबंध जो है ऐसा बन सकता है कि जाने अनजाने सिर्फ मेरे शब्द ही अगर आप ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक सुनते रहे तो आपके हृदय को कहीं ना कहीं छुएंगे। जैसे आज मेरे शब्दों ने आपके हृदय को छुआ और आप लंच के बाद भागे नहीं, फिर यहाँ आ गए, वैसे ही मैं वचन देता हूँ
अगर YouTube और Facebook के माध्यम से आप मेरे शब्दों को अपने हृदय तक जाने देंगे, आपके भीतर एक हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा हो जाएगा। क्योंकि मेरे जीवन के गहन अनुभव से, मेरे प्राणों से, मेरे रोए रोए से प्रतिफलित हुए। उनका हजारों लोगों ने इस पृथ्वी पर उपयोग किया है, उनके जीवन में चमत्कार हुआ है। आपके जीवन में भी वो सरलता से संभव है। इन आत्मों को आप बदल सकते हैं। तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ इस महासूत्र के बारे में, कि लोगों की गलत सोच है कि मुझे इतना धन मिल रहा है, इतना बड़ा पद मिल रहा है, इतनी प्रतिष्ठा मिल जाए तो मैं आनंदित हो।